हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आर्ट्स ह्यूमैनिटीज क्लास पर। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर थर्ड, जो कि बेसिकली जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ब्रिस्क बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसी का थर्ड सेशन होगा, थर्ड पार्ट होगा, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने आई थिंक इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था, और इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब देखते हैं कि इस सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस कर पाएंगे। तो वी हैव टू टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज बिगिनिंग। बिगिनिंग जो पहला टॉपिक होता है, इट मीन शुरुआत, एंड सेकंड वन इज सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी। इट मीन्स जीवन यापन करने की पद्धतियां। तो ये दो टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिगिनिंग से, एंड कम ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक। सो गाइस, यहाँ पर ये जो टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है बिगिनिंग, यहाँ पर इस टॉपिक में बेसिकली क्या बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि there were several archaeological cultures in the regions prior to the mature हड़प्पन phase। मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के तीन फेजेस थे, ठीक है। थ्री फेजेस में हम इस सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट फेज जिसको हम अर्ली फेज बोलते हैं, सेकेंड फेज को मेच्योर फेज बोलते हैं, और थर्ड फेज को लेटर फेज बोलते हैं। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है बिगिनिंग वाले पॉइंट में कि मेच्योर फेज आने से पहले इस रीजन के अंदर, ठीक है, इट मीन्स इस रीजन मतलब जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला रीजन है, इस रीजन के अंदर कई सारे कल्चर डेवलप हो चुके थे, ठीक है। मतलब यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत ग्रेजुअली हुई है। मेच्योर फेज आने से पहले इसी रीजन में, सेम रीजन में कई सारे कल्चर एग्जिस्टेंस में थे, और इन कल्चर्स के एविडेंसेस भी है, सम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जिससे कि ये कल्चर एसोसिएटेड थे अपने कॉमन या एक जैसी चीजों से, वो जुड़े हुए थे, ठीक है। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें जिनसे जो ये प्रीवियस कल्चर या प्रायर जो कल्चर थे मेच्योर फेज से पहले, वो एसोसिएटेड थे अपने डिस्टिंक्टिव फीचर्स से, लाइक पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म, यानी वहां पर खेती और पशुपालन दोनों तरह की एक्टिविटी होती थी। कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें भी मिली हैं, स्मॉल सेटलमेंट्स, छोटी छोटी बस्तियां उस समय पर बनी। नो लार्ज बिल्डिंग्स, इस समय पर इस समय की कोई भी बड़ी बिल्डिंग वगैरह जो है वो अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, या नहीं बनाए गए थे, ना के बराबर। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है, देखो क्या है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ओरिजिन को लेकर तरह तरह की थ्योरी दी जाती है, जो बेसिकली आप लोगों के सिलेबस में तो डिस्कस नहीं की गई है, बट देयर आर सेवरल थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब उसमें एक थ्योरी ये है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी वो इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया, ठीक है। ये बताया जाता है कि हड़प्पा की जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता या मेसोपोटामिया का ही एक क्या है, प्रोविंस था। एक थ्योरी ये भी थी, लेकिन ये थ्योरी क्या हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है, बिकॉज क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की मेच्योर फेज से पहले वहां पर कई सारे कल्चर्स या अर्ली फेजेस के एविडेंसेस मिले हैं। तो इट मीन्स कि ये सब सिविलाइजेशन सेम एरिया में डेवलप हुई है, ग्रेजुअली डेवलप हुई है, पहले अर्ली फेज और उसके बाद मेच्योर फेज। तो यहाँ पर वो जो थ्योरी बोली जाती है कि भाई इट इज अ वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ मेसोपोटामिया, तो दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ये सिविलाइजेशन सेम रीजन में ग्रेजुअली डेवलप हुई है, पहले अर्ली फेज जिस समय बहुत डेवलप नहीं थी, और उसके बाद फिर मेच्योर फेज आया। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये बात भी बताई जाती है कि अर्ली फेज और मेच्योर फेज के बीच में एक टाइम का गेप रहता है, यानी अर्ली फेज के बाद मेच्योर फेज आई, लेकिन वो एकदम नहीं, बीच में एक टाइम का क्या मिलता है, गेप मिलता है, ठीक है। तो देर इज अ गेप बिटवीन अर्ली फेज टू मेच्योर फेज, यानी जो ट्रांजिशन हुआ अर्ली से मेच्योर के बीच में, उसमें एक गेप रहता है। सो दिस इज द टॉपिक दैट इज बिगिनिंग, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मेच्योर फेज जहां पर डेवलप हुई उसी जगह पर पहले कौन सी फेज थी, अर्ली फेज। नाउ इट अपीयर्स, जैसे मैंने आपको बताया, इट अपीयर्स दैट देयर वाज अ ब्रेक, कि एक ब्रेक रहता है बिटवीन अर्ली फेज एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इट मींस मेच्योर फेज। तो अर्ली फेज और मेच्योर फेज के बीच में क्या है, एक ब्रेक है, ठीक है। और ये जो ब्रेक है, उसके अलावा यहाँ पे देखें, उसके एविडेंस क्या है कि भाई यहाँ पर ब्रेक है, बिकॉज देयर वर फाउंड लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट। कुछ जगहों पर क्या किया गया है, लार्ज स्केल पर बर्निंग के एविडेंसेस मिले हैं, एंड अबेंडनमेंट ऑफ सर्टन सेटलमेंट, यानी कुछ स्थानों को त्यागा गया है, ठीक है। तो दीज आर सम एविडेंसेस जो ये बताते हैं कि देयर इज अ ब्रेक बिटवीन अर्ली फेज एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन या मेच्योर हड़प्पन फेज, बिकॉज क्योंकि कई जगहों पर क्या मिले हैं,
लार्ज स्केल पर बर्निंग के साइट्स मिले हैं और साथ ही साथ अबेंडेंट साइट्स मिले हैं। ओके, नाउ नाउ वी हैव अ मैप। यहाँ पर आप एक मैप देख रहे हैं, मैप नंबर 2 है ये। मैप 1 में आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, बिकॉज मैप 1 जो है वो मेच्योर साइट्स को इंडिकेट करता है, और मैप 2 जो है वो आपको अर्ली फेजेस में जो साइट्स थी वो दिखाता है। अब यहाँ पर आप जो एरिया देख रहे हैं, सेम एरिया मेच्योर फेज में भी होगा, सेम मैप वहां पर भी यूज होगा, बस साइट्स के नाम अलग होंगे। यहाँ पर जो साइट्स दिख रही है वो अर्ली फेज की साइट्स है, जैसे दम सादत, ये सिंध पाकिस्तान में, कोटजी ये भी सिंध पाकिस्तान में, देन सिसबाल ये इंडिया वाले रीजन में आ रहा है, देन आमरी नाल ये भी सिंध में। सो दी, और इसके अलावा ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ये स्मॉल साइट्स हैं जो अर्ली हड़प्पन फेज से एसोसिएटेड है। जैसे मोस्टली आप लोग सिंध वाले रीजन में देख रहे हैं, चोलिस्तान सिंध यहाँ पर, पंजाब वाले क्षेत्र में, और यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान वाले एरियाज में दिख रही है। ठीक है, अब आगे आते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी, टॉपिक नंबर 2, निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके इट मीन्स यहाँ पर बेसिकली ये बात होगी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो किस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। अपने जीवन का निर्वाह करते थे इट मीन्स उनकी लाइवलीहुड के तरीके क्या थे। भाई हर एक सोसाइटी, हर एक समाज में रहने वाले लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है अपने जीवन को जीने के लिए। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, जैसे मैंने आपको बताया था ओवरव्यू में ही कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम इस सिविलाइजेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स, ठीक है, को डिस्कस करेंगे। लेकिन उन एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं उनके जरिए हम समझेंगे अलग अलग एस्पेक्टों को। यहाँ पर एक एस्पेक्ट आ रहा है सिंधु सभ्यता के लोगों का कि भाई उन लोग, वो लोग किस तरह से अपना जीवन का निर्वाह करते थे, क्या तरीके थे। ठीक है, उससे पहले कि हम उन तरीकों के बारे में बात करें, वी हैव अ मैप। तो यहाँ पर एक आपको मैप वन दिखाई दे रहा है, मैप वन। यहाँ पर मैप वन में आपको मेच्योर हड़प्पा हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स दिख रही है। अब इससे पहले मैंने आप लोगों को जो मैप 2 दिखाया था, उस मैप 2 में आप लोग देखें सेम एरिया है, और मैप वन में आप लोग देखें सेम एरिया। ठीक है, लेकिन मैप वन जो इंडिकेट करता है वो मेच्योर हड़प्पन साइट्स को इंडिकेट करता है, और मैप 2 जो इंडिकेट करता है वो अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन को इंडिकेट करता है। अब एरिया लगभग क्या है, सेम है, नॉर्थ वेस्ट इलाका है इंडिया का। ठीक है, पंजाब, सिंध, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट साइट लाइक मोहनजोदाड़ो ये सिंध में है, देन हड़प्पा ये पंजाब में आता है, दोनों के बीच में लगभग लगभग 500 या मोर देन 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। देन राखी गढ़ी है हरियाणा में, बनावली दैट इज ऑल्सो इन हरियाणा, कालीबंगा ये राजस्थान में आता है देन गनेरी वाला ये सिंध में, चन्हू ये सिंध में, देन आमरी ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, बालाकोट ये पाकिस्तान के सिंध वाले कोस्टल रीजन में आता है, धोलावीरा गुजरात में है, देन रंगपुर ये गुजरात में है, नागेश्वर ये भी गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। ठीक है, देन मांदा जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा कुछ साइट्स के नाम यहाँ पे सुतका गेंडोर, ये मोस्ट वेस्टर्न साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब एक साइट जो है वो अफगानिस्तान में भी आती है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर नॉर्थ में देखें ये मांदा के अलावा अफगानिस्तान में, जिसका नाम सोर्टगुई है। अब ये आपको साइट पता चल गई। अब एक बात समझिए कि भाई जो एरिया था, ठीक है, जो एरिया था आपका अर्ली फेज का, वही एरिया आपका कौन सा है, मेच्योर फेज का है। ठीक है, अब आप लोग एक चीज अच्छे से समझते हो कि भाई जो लैंड है, जो लैंड रिसोर्सेस है, उसी के ऊपर व्यक्ति की इकोनॉमी डिपेंड करती है। ठीक है, उसी के ऊपर व्यक्ति की हिस्ट्री डिपेंड डिपेंड करती है। तो अगर रीजन सेम है तो जो काम अर्ली फेज के लोग करते थे यहाँ पर रहने वाले, वही काम मेच्योर फेज के लोग करते थे। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अर्ली फेज के जो अलग अलग कल्चर थे उसमें एसोसिएशन था किस चीज का, अलग अलग तरह के एसोसिएशन हमने देखे थे लाइक एग्रीकल्चर एंड पेस्टुलिज्म। यानी अर्ली फेज में लोग क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे और पशुपालन का काम कर रहे थे। तो लेटर जो मेच्योर फेज है वो भी उसी जगह पर डेवलप हुई है। तो वहां पर रहने वाले लोग भी क्या कर रहे होंगे, भाई वहां पर रहने वाले लोग भी क्या कर रहे होंगे, एग्रीकल्चर का काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि चूंकि both the area are same, that's why the people of mature phase is doing the same activity which were done by the early phase peoples। ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ के लोग भी क्या कर रहे हैं, खेती ही कर रहे हैं। तो अब यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट किस तरह से सोचेंगे, उनके माइंड में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो खेती होती थी तो उसके एविडेंस हमें चाहिए। ठीक है, खेती होती थी तो उनके जो तरीके थे वो क्या थे, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे खेती की जाती थी, किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था,
इज देयर एनिमल्स वर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो वो सारी चीजों के जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होंगे उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, इफ यू लुक एट मैप 1, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका, अगर आप मैप 1 और मैप 2 को देखोगे तो आप ये पाओगे कि भाई बोथ द एरियाज इन द सेम रीजन। दैट्स व्हाई जो सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी अर्ली लोगों ने अपनाई थी वही इन लोगों ने भी अपनाई, यानी कॉमन कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी। कई सारे एक जैसे कॉमन एलिमेंट देखने को मिलेंगे और उन्हीं में से एक क्या है, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखिए, अब सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी मतलब है अपना जीवन संबंधी जो भी चीजें हैं। अब यहाँ पर उसमें एक चीज क्या आती है, आहार संबंधी आदतें। यानी सिंधु सभ्यता के लोग क्या चीजें खाते थे, उनकी फूडिंग हैबिट्स क्या थी, ठीक है, उनकी डाइटरी प्रैक्टिस क्या थी। तो यहाँ पर देखें कि भाई सिंधु सभ्यता के लोग दो तरह की चीजों से अपने फूड मटेरियल्स प्राप्त करते थे, जिसमें एक तो हो गए प्लांट प्रोडक्ट्स और एक हो गए एनिमल प्रोडक्ट्स। अब प्लांट प्रोडक्ट्स में उन उन लोग क्या यूज करते थे, तो जैसे वीट यानी गेहूं, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, देन सीम एंड मिलेट्स एंड राइस, दीज आर द, बिकॉज क्योंकि वी आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं, बीज मिले हैं, दाने मिले हैं, किसके, गेहूं के, ज्वार के, लेंटिल, चिकपी, सीम, मीट, मिलेट्स, इनके क्या मिले हैं, राइस, इवन राइस के जो एविडेंसेस हैं वो बहुत मेजर साइट से नहीं मिले हैं। ओनली देयर वर ओनली टू साइट्स, लोथल एंड रंगपुर, जहां से राइस के एविडेंसेस मिले। ठीक है, तो दीज आर सम प्लांट प्रोडक्ट्स जिनको यहाँ के लोग यूज करते थे। दूसरे आते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले केटल के, सीप के, गोट के, बफेलो के, पिग के और फिश के। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे बोलेंगे कि सर इमेज में जैसे बेल है, गाय, गाय का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। ठीक है, नाउ इसके अलावा कुछ हंटिंग एनिमल्स भी हैं, लाइक बोर यानी जो जंगली सुअर होता है, डियर यानी हिरण या घड़ियाल जिसको हम जो है क्रोकोडाइल्स के रूप में जानते हैं। तो घड़ियाल, क्रोकोडाइल्स, बोर, डियर, दीज काइंड ऑफ हंटिंग एनिमल्स। ठीक है, ये भी मिले। अब ये देखिए, ये दोनों चीजें दोनों प्रकार की यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो हंटिंग एनिमल्स हैं इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि सिंधु सभ्यता के लोग खुद ही इन एनिमल्स को हंट करते थे या फिर किसी हंटिंग कम्युनिटी के जरिए उनका मीट वो प्राप्त करते थे। ठीक है, ये एक कंफ्यूजन है, ये क्या है, डाउट है अबाउट द हंटिंग एनिमल्स। अब देखिए, ये जो बीज मिले हैं इनके प्लांट प्रोडक्ट्स के, इनको स्टडी, क्योंकि ये बहुत ही एंशियंट बीज हैं, बहुत ही हजारों साल पुराने हैं, तो इनको स्टडी करना, उनके बारे में खोज करना, ये काम किसका होता है, आर्क्योबोटनिस्ट। तो आर्क्योबोटनिस्ट वर द एक्सपर्ट पीपल्स हु स्टडी एंशियंट एंशियंट वेजिटेशन। ठीक है, जो बहुत ही प्राचीन वनस्पति होता है उसको स्टडी करते हैं। देन यहाँ पे आर्क्योजूलॉजिस्ट होते हैं, वो इन एनिमल्स के जो एंशियंट बोन्स हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, रिलाइज वगैरह, उनको स्टडी करने वाले जो बुद्धिमान या फिर एक्सपर्टाइज लोग होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, पूरा वनस्पति और पूरा जीव विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाइटरी प्रैक्टिस समझ ली। अब डाइटरी प्रैक्टिस या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से एक चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ के लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, ये चीज तो ऑलरेडी बहुत ही वैलिड तरीके से क्लियर हो गई कि सिंधु सभ्यता के लोग खेती करते थे। अब बात ये आती है आर्कियोलॉजिस्ट के माइंड में कि भाई खेती करते थे तो खेती करने के तरीके क्या रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, तो अगला क्वेश्चन जो उनके माइंड में आएगा वो यही होगा कि क्योंकि ये पूरा जो क्लास 12 है, 11th और 12th जो है, उसमें आर्कियोलॉजिस्ट के या हिस्टोरियंस के माइंड में क्या चीजें आती हैं, कैसे वो स्टडी करते हैं, वो सारी चीजें वही डिस्कस होता है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में देखें, वाइल द प्रिवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय द फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स, क्योंकि ग्रेन्स मिले मतलब खेती होती थी। ठीक है, लेकिन इट इज मोर डिफिकल्ट, लेकिन ये पता लगा पाना बहुत कठिन है कि व्हाट एग्जैक्टली द मेथड, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली द टेक्नोलॉजीज दे वर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर। खेती करने के लिए क्या तकनीक, क्या तरीके इस्तेमाल करते थे। जैसे वो बेल के जरिए जरिए खेती करते थे, ट्रैक्टर तो उस समय होता नहीं था, बैलगाड़ी से खेती करते थे, मतलब क्या तरीका था बेसिकली। ठीक है, क्या वो लोग बीजों को बिखेर देते थे, स्केटर्ड कर देते थे, या फिर हल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और ऑन प्लाउड लैंड्स, तो क्या किया जाता था बेसिकली, इसके बारे में बता पाना बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट है। लेकिन हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जो कुछ कुछ हिंट हमें देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस तरह से बेल के क्या मिले, टेराकोटा। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी को पकाकर जो चीजें बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, तो ऐसा एक क्या मिला, बेल का इस तरह से मिट्टी के खिलौने मिले।
ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि यहाँ के लोग बेल का